प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल टॉपिक हमने किया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, तो आज हम उसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, देखिएगा ध्यान से, कैलकुलेट द, साथ साथ करें आप लोग, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। Calculate the frequency and energy of a photon of radiations having wavelength of radiations having wavelength 6000 एंगस्ट्रॉम। ये आपका बेटा क्वेश्चन था। अब इसका सॉल्यूशन हमें करना है, सब ध्यान से लिख लें। फ्रीक्वेंसी निकालनी है और हमें एनर्जी निकालनी है फोटोन की। हैविंग वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है देखिए, लैम्डा। लैम्डा कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम है। मीटर में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 6000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब मैं 6000 को 6 बढ़ा लूं, जब मैं इसको 6 बढ़ाऊंगी तो 6 इंटू में 10 की पावर 3 हो जाएगा ये। तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर -10, तो क्या बच गया, 10 की पावर -7 मीटर। ये वैल्यू आई लैम्डा की 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। अब सी आपको पता है फिक्स होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये आपको पता ही है C इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन लैम्डा। तो C की वैल्यू कितनी आई बोलो, 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10 की पावर -7। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 बच गया। 1/2 का मतलब 0.5। अब नीचे ये 10 की पावर -7 है, तो ऊपर आके क्या बन जाएगा, 10 की पावर प्लस का 7 हो जाएगा। तो प्लस का 7 और प्लस का 8 कितना हो गया, 15। 0.5 इंटू 10 की पावर 15। ठीक है, हो गया। और अगर मैं इस डेसिमल प्लेस को यहां से यहां ले जाऊंगी तो क्या बन जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर 14। यूनिट क्या आई, पर सेकेंड। क्यों, यूनिट इसकी होती है मीटर पर सेकेंड, यूनिट इसकी थी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, आंसर किस में आ गया, पर सेकेंड में आ गया। तो अगर आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गया है, देन शो मी योर थंब इंप्रेशन। ओके, वेरी गुड बेटा। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करो। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, ऑल्सो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो कल मैंने तुम्हें करवाई थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आपको ध्यान होगा फॉर्मूला क्या था, E इक्वल टू एच इंटू न्यू। E इक्वल टू एच इंटू न्यू। तो देखिएगा ध्यान से, उसी बेस से करेंगे क्वेश्चन को आगे हम। अब E इक्वल टू होता है H इंटू न्यू, और वैल्यू ऑफ H मैंने कल आपको बताई थी कांस्टेंट होती है 6.626 इंटू में 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। और न्यू मैंने यहाँ पे ये निकाल ही लिया, 5 इंटू 10 की पावर 14। तो बस अब आपको E निकालना है। तो E इक्वल टू वैल्यू ऑफ H पुट कर दो, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, इंटू में क्या आ जाएगा, न्यू की जगह 5 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स और सेकेंड कैंसिल, तो बताओ आंसर किस में आएगा, जूल में। और एनर्जी यूनिट क्या होगी, जूल ही होगी। तो 6.626 की 5 से मल्टीप्लाई करो, 6.626 मल्टीप्लाई 5, 5 6 30, 3 बचा, 5 2 10 और 3 13, 31 33 बचा, 33.13 आ गया। क्या आ गया ये,
33.13। तो मैं इसको ये लिख लूं 33.13 इंटू में 10 की पावर, ये माइनस का 34 था और भाई ये क्या है प्लस का 14 है। तो बताओ बच्चों कितना बचा, 10 की पावर माइनस का 20 बचा। 33.3 इंटू 10 की पावर माइनस 20। और डेसिमल प्लेस आपको पता है हमेशा कहाँ होना चाहिए, पहली नॉन जीरो डिजिट के बाद। अभी डेसिमल प्लेस 33 के बाद है, आप इस डेसिमल प्लेस को 3 के बाद लाओ, तो ये बन जाएगा 3.313 इंटू 10 की पावर माइनस 20 से क्या हो जाएगा माइनस का 19, और यूनिट क्या होगी, जूल होगी। तो इसका आंसर क्या आया 3.313 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, आप लोग कर लें। समझ में आया है तो प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। ओके, वेरी गुड बेटा। चलिए ठीक है, तो अब इसके बाद इस क्वेश्चन को आप कर लो। हाँ भी ये हो गया तो मैं इसे हटा दूं, से यस और नो। यस मैम। हो गया सबका, सभी का हो गया बेटा। यस मैम। ओके बेटा, तो चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखो सभी, सेकंड क्वेश्चन क्या है आज का क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ a mole of photon. Calculate the energy of a mole of photon of radiations. Calculate the energy of a mole of photon of radiations having frequency. Having frequency 5 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। आप सबको पता है हर्ट्ज को क्या बोलते हैं, साइकिल पर सेकंड, सिंपल बोल दो सेकंड इनवर्स। यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, सेकंड इनवर्स होती है। तो इसमें आपको एनर्जी निकालनी है 1 मोल फोटोन की, और आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है 5 इंटू 10 की पावर 14। ठीक है, तो देखो बेटा क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू एच इंटू न्यू। E इक्वल टू एच इंटू न्यू। तो करें, तो E इक्वल टू एच की वैल्यू पता है आपको 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, इंटू में न्यू फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। ये सेकेंड इनवर्स ये कट जाएगा, तो अब बताओ आंसर क्या आएगा। E इक्वल टू करो मल्टीप्लाई 5 6 30, 5 टू 10 और 3 13, 31, 33.130 इंटू में 10 की पावर क्या हो गया माइनस का 34 और प्लस का 14 सॉरी, तो माइनस का 20 बच गया। यूनिट किस में आई, जूल में। यूनिट किस में आई, जूल में। तो ये आपकी एनर्जी निकल गई 1 फोटोन की। ये तो एनर्जी 1 फोटोन की निकली ना, और आपको एनर्जी कितने फोटोन की निकालनी है, 1 मोल की। तो 1 मोल में कितने फोटोन होते हैं, एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 फोटोन्स। तो अभी जो आपने एनर्जी निकाली वो तो 1 मोल की है, सॉरी 1 फोटोन की है। अभी जो आपने एनर्जी पहले निकाली थी वो 1 फोटोन की है, अब आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी 1 मोल फोटोन की। तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी क्या होगी बताओ, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी क्या होगी 33.130 है,
इंटू 10⁻⁻20, तो एक फोटोन की एनर्जी थी, और एक मोल में कितने फोटोन होते हैं 6.02 इंटू में 10⁻23। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो 33.130 है, 33.130, इसकी आपको मल्टीप्लाई कर देनी है किससे, 6.02 से। मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों तो ये आएगा 199.4426, 199.4426, ठीक है, ये आएगा। तो अब आप क्या करेंगे बताओ, इसको सही करके लिखो राउंड ऑफ करके, 0.4426, तो मैं इसको ये लिख लूं 199 पॉइंट मैंने 5 कर दिया सीधा बस, इंटू में क्या बच गया बोलो, 10⁻⁻20, 10⁻23, तो ये बच गया 10⁻3, क्या बच गया ये 10⁻3 बच गया। ओके, तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई करें, 1995 इंटू 10⁻3, तो ये बन गया 1995, 3 जीरो लगा दो बेटा, डेसिमल प्लेस यहाँ आएगा, तो 199,500, 199,500, ये तो आंसर हुआ जूल में। किस में आंसर आया ये, जूल में। लेकिन हमें एनर्जी किस में निकालनी होती है, किलो जूल में। तो किलो जूल में बेटा क्या एनर्जी हो जाएगी, तो आप सबको पता है 1 किलो जूल इक्वल होता है 1000 जूल के, है ना। तो अब ये क्या बन जाएगा 19.9, ये जूल में आंसर आ गया, चाहे किसी किलो जूल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कर लें बेटा। तो भी अब इसके बाद तो थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ejected when yellow light of frequency when yellow light of frequency 5.2 into 10⁻14 second inverse falls on the surface of potassium metal, और आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन दी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नोट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटाशियम इज तो आपको यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन दी है पोटाशियम की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है पोटाशियम की 5 इंटू 10⁻14, 5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, ये है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, 5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो करें बेटा, आप इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। कल आपको ध्यान होगा मैंने तुम्हें एक इक्वेशन करवाई थी, काइनेटिक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस h इंटू न्यू नोट। बच्चों उसी से होगा ये, देखो कल आपको ध्यान होगा मैंने तुम्हें इक्वेशन करवाई थी एक, काइनेटिक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उस इक्वेशन में ये टर्म थी, कैसे थी वो देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नोट, ठीक है। तो हम इसी के बेस पे करेंगे बेटा। तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू h, यहाँ से कॉमन ले लूं,
तो न्यू माइनस न्यू नोट। ठीक है, हो गया। तो अब तुम यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालो। वैल्यू ऑफ एच आपको पता ही है, 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है देखो, 5.2 इंटू 10 की पावर 40 माइनस न्यू नोट कितना है, 5 इंटू 10 की पावर 40। तो बताइए ये क्या बचा, 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 5.2 है, क्या है भाई 5.2, इसमें से 5 माइनस किया तो ये बच गया 0.2 इंटू में सेम रह जाएगा 10 की पावर 40। तो कर ले आप मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या बनेगा बोलो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 113, 1.324 बन गया। इंटू में 10 की पावर क्या बच गया, माइनस 20। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आई, 1.324 इंटू 10 की पावर माइनस 20, और यूनिट क्या बनेगी, जूल, क्योंकि ऊपर जूल सेकंड था ना, तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, जूल बनेगी। तो ये बन गया 1.324 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल। ठीक है, कर ले बेटा इस क्वेश्चन को भी सोल्व आप। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसके बाद। सोडियम स्ट्रीट लैंप, आज का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। सोडियम स्ट्रीट लैंप gives off a yellow light sodium street lamp gives off a yellow light of wavelength 588 nanometer, 588 nanometer. Calculate the energy per mole ब्रैकेट में लिखो इन किलोजूल पर मोल ऑफ दीज फोटोन्स। ऑफ दीज फोटोन्स। सोडियम स्ट्रीट लाइट है, एक येलो कलर की लाइट देता है, वेवलेंथ इसकी है 588 नैनोमीटर। ठीक है, और आपको एनर्जी निकालनी है पर मोल की। तो आपको ध्यान होगा बेटा 1 मोल ऑफ एनर्जी तो क्या होती है, 1 आइंस्टीन के बराबर होती है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, 1 आइंस्टीन क्या था, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। तो कैसे करोगे ये सोल्व, 1 आइंस्टीन इक्वल टू क्या था, Na एवोगैड्रो नंबर इंटू h इंटू न्यू। ठीक है, 1 आइंस्टीन क्या होता है, कल बताया था आपको, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ही हमें यहाँ पे निकालनी है, मतलब कि 1 आइंस्टीन हमें निकालना है। तो न्यू बेटा, तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाई लैम्डा। कई बार करवा रखी चीजें तो मैंने आपको। तो C कितना होता है, कांस्टेंट होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा वेवलेंथ 588 नैनोमीटर है। इसे मीटर में कन्वर्ट करना तुम यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा ये 588 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, हो गया बेटा। तो यहाँ से आपका C बाय लैम्डा निकल गया न्यू। अब क्वेश्चन डायरेक्ट ही कर दो, तो E इक्वल टू एन क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, क्या वैल्यू होगी
6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू में h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या वैल्यू होगी 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। इंटू में क्या होगा न्यू, और न्यू क्या होता है c बाई लैम्डा, तो c की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और लैम्डा की वैल्यू क्या है 588 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। हो गया बेटा। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर ले, Na को, H को और न्यू को, न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा हो गया, उससे आप इसे सोल्व कर ले और बताएं सोल्व करने पर इसका आंसर क्या आएगा। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें और इसको पूरा सोल्व करें। तो एनर्जी क्या आएगी 1 मोल फोटोन की। तो जब आप इसको पूरा सोल्व कर लेंगे ना, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2.036 इंटू में 10 की पावर 5 किलो जूल पर मोल। फाइनल आंसर किलो जूल में क्या आएगा 2.036 इंटू में 10 की पावर 5 किलो जूल पर मोल। कर ले आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व। तो भाई मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए हैं, हर एक टाइप का मैंने क्वेश्चन तुम्हें करवा दिया है। किसी को कोई डाउट हो इन क्वेश्चंस में तो बताओ मुझे। अब इनकी और प्रैक्टिस आप लोग खुद करेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ तक का मैंने आपको करवा दिया, इससे आगे की प्रैक्टिस आप लोग खुद करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द wavelength of a photon. Calculate the wavelength of a photon in angstrom units. Calculate the wavelength of a photon in angstrom units having energy of 1 electron volt. Having energy of 1 electron volt. तो बच्चों कल आपको ध्यान होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने तुम्हें करवाया था। एनर्जी अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो वो किसके इक्वल होगी 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब वोल्ट, या इसी को हम क्या बोलते हैं जूल। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है, तो वैल्यू ऑफ ई यहां से ही आ गई। अब देखो आगे E इक्वल टू क्या होता है H इंटू न्यू, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा H इंटू सी बाई लैम्डा, क्योंकि न्यू किसके इक्वल होता है C बाई लैम्डा की। न्यू किसके इक्वल होता है C बाई लैम्डा की। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है लैम्डा। तो कैसे करोगे देखो E की वैल्यू कितनी है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 इक्वल टू H की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। C की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय लैम्डा। ठीक है, तो करो आप इसको सोल्व। सेकेंड से क्या कट गया है सेकेंड कट गया, तो यहां से आप लैम्डा निकालो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इतने जूल के इक्वल है, तो जूल से जूल कट गया, तो आंसर किस में आएगा मीटर में। लैम्डा का आंसर किस में आएगा मीटर में आएगा। ठीक है,
तो आप इसको पूरा सोल्व करें बेटा, मीटर में क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 12.40 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, 12.40 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। और अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 12.40 इंटू 10 की पावर 3 एंगस्ट्रॉम। टेन की पावर -7 मीटर या 10 की पावर 3 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी वेवलेंथ की। ठीक है बेटा, तो आपको मैंने हर टाइप के न्यूमेरिकल्स आज करवा दिए हैं, ये सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग कर लेना, फिर इसके आगे का टॉपिक हम कल करेंगे कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।